नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैं अंग्रेजी अनुवाद के बारे में पढ़ाया था, डू डज के बारे में कैसे प्रयोग करना है। आज मैं बात कर रहा हूं दूसरे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे कि यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब हैव या हैज या हैड। एक ही बार में आपको मैं समझाता चला जा रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें भी ये हेल्पिंग वर्ब लगा होगा के पास, ठीक है, का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर हैड लगा होगा, के पास है, अगर हैड लगा होगा तो के पास था, ठीक है, ऐसे प्रयोग होगा। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बनाते चलता हूँ और एक एक समझाते चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हैव हैज पे, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक, पहला हो गया। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नो ऑब्लिक नॉट। अब नो किसके साथ प्रयोग करेंगे, नॉट किसके साथ प्रयोग करेंगे, वो मैं आपको सेंटेंस के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, यहाँ पे हैव या हैज सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। अब देखिए, इसमें क्या है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस पे हम लोग सेंटेंस समझते हैं कि कैसे किस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलता हूँ, इस पे बताता हूँ आपको किस प्रकार का सेंटेंस। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, फुल स्टॉप। अब जैसे देखिए, यहाँ लिखेंगे आई हैव ए पेन, ठीक है। कोई गलती से यहाँ वन का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि इसी को अगर हम नकारात्मक रूप में लेंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, जैसे कि मेरे पास पेन नहीं है, ठीक। अब जैसे सेंटेंस हम लोग चेंज करते हैं, मतलब दोनों का एक नकारात्मक भी बना दिए और सकारात्मक भी बना दिए, ठीक है। और ऐसे ही सेंटेंस कैसे बनेगा आगे आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास एक घर है, जैसे कि हम लोग के पास एक घर है, तो क्या होगा, वी हैव ए हाउस, वी हैव ए हाउस। ऐसे अनेकों सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब हम लोग इस पे सीखते हैं कैसे बनेगा हैव पे, ठीक है। मतलब क्या, अब यहाँ बदल जाएगा, यहाँ यहाँ पे सवाल हो रहा है, क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास घर है। हैव यू, हैव यू, क्या आपके पास यहाँ घर पूछा जा रहा है, तो हैव यू होम, हैव यू होम, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस इसमें बनेगा। अब देखिए, इसमें किस किस प्रकार का सेंटेंस बनता है वो समझिए। चलिए, इस पे एक हम बताए हैं ना कि नो किस में लगेगा, ठीक है, तो नो समझिए किस में लगेगा, ठीक है।
एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए, अगला सेंटेंस जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नो का प्रयोग किस में किया जाएगा, मतलब नो का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें, हम लोग के पास घर नहीं, हम लोग के पास घर नहीं है। तो यहाँ देखिए नॉट भी लगा सकते हैं और नो भी लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वी हैव नो होम। होम लिखिए चाहे हाउस लिखिए, ठीक है, होम लिखिए चाहे हाउस लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कि हम लोग के पास घर नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए, हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, यहाँ पे बात किया जाए हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, तो यहाँ भी क्या चीज का प्रयोग होगा, नो का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे अगर एक से अधिक व्यक्ति अगर मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे नो का प्रयोग होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहा जाए तुम लोगों के पास, जैसे तुम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, तुम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, यू हैव नो नॉलेज, यू हैव नो नॉलेज। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब चलिए देखिए हम लोग अगले सेंटेंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस हमारा है, क्या मेरे पास भारत का मानचित्र है, क्या मेरे पास भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, हैव आई ए मैप ऑफ इंडिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए हम इसको बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या मेरे पास भारत का मानचित्र है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्या मेरे पास भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है जी, क्या है, तो यहाँ मेरे के साथ क्या लगेगा जी, हैव लगेगा, है आई। ठीक है, हैव आई, अब यहाँ पे ए लगेगा, हैव आई। ठीक है, एम ए पी, मैप। ठीक है, मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। चलिए देखिए अब जो हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर है उसके आधार पे हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जी, जैसे कि कोई सेंटेंस को हम लोग किस रूप में बनाते हैं वो हम लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है किस प्रकार का सेंटेंस हमको कब मिल जाए कि हम लोग उसको कैसे समझें। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या उन लोगों के पास पैसे नहीं, क्या उन लोगों के पास पैसे नहीं है। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हैव, हैव दे नो मनी, हैव दे नो मनी। ठीक है, क्या उन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो हैव दे नो मनी। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। अब जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या हम लोगों के पास सुझाव नहीं है, क्या हम लोगों के पास सुझाव नहीं है। तो इसको कैसे बनेगा, इसको कैसे बनेगा, हैव वी नो सेंस,
हैव, वी, नो सेंस। ठीक है, इसी प्रकार सभी सेंटेंस बनेगा। अब चलिए हम लोग इस पे चलते हैं, हैड पे। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, इसमें केवल हैड का प्रयोग होगा। चलिए देखिए, अब हैड के साथ हम लोग कैसे लिखते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, उन लोगों के। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नो ऑब्लिक नॉट, दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नॉट, नो ऑब्लिक नॉट प्लस अदर वर्ड। कुछ नहीं है, इसमें जो है स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसमें है का प्रयोग था, इसमें था का होगा। ठीक है, तो किस प्रकार सेंटेंस होगा ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक चाकू था, मेरे पास एक चाकू था, तो आई हैड ए नाइफ, आई हैव ए नाइफ मतलब मेरे पास एक चाकू था। तो ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, यानी कि ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, और इसको आपको एक एक पॉइंट समझते चलना है। जैसे कि और अगर हम बोले और किस प्रकार का सेंटेंस होगा इसमें समझिए। जैसे कि अगर हम बोले लोगों के पास एक बल्ला है, यानी कि एक बल्ला है यानी कि बैट। ठीक, यानी कि उन लोगों के पास एक बल्ला है यानी कि एक बैट है। इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव ए बैट, ऐसे ही ना होगा। तो वैसे ही अगर था का प्रयोग होगा तो उसके साथ क्या चीज का, हैड का प्रयोग करेंगे। अगर है का प्रयोग होगा उसके साथ, अगर थर्ड पर्सन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, नमस्कार।